जय श्री श्याम भक्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, बाबा के दरबार आप जा रहे हैं, बाबा आपके नहीं सुन रहे हैं और आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप धन प्राप्ति चाहते हैं, आप बंगला चाहते हैं, या आप बड़ी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या आप बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हैं, ज़िंदगी से हार गए हैं और हार कर बाबा के पास गए हैं और बाबा जो है वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से बाबा को मनाना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपना कार्य जो है वो पूरा करवाना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नियम जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। यकीन मानिए, इस नियम से, इस पूजा से खाटू श्याम आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। बाबा आपकी कामना जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको विश्वास जो है वो जरूर रखना है। अगर आप विश्वास रखते हैं और आप श्रद्धा बनाकर रखते हैं तो खाटू श्याम आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर कर देते हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरी जो है वो ज़रूर करते हैं। आपका कार्य जो है वो पूरा होगा, बस आपको झुक कर रहना है। अभिमान जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो आपको खाटू श्याम का दरबार जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से आप आ जा रहे हैं उसी प्रकार से आइए जाइए। और अगर कई बार क्या होता है कि बहुत सारी परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में हमें खाटू श्याम की विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो घर पे ही करना चाहिए। पूर्ण जब समर्पण आप करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका कार्य जो है वो पूरा होता ही है। अगर आप हार गए हैं तो आप धैर्य बनाकर रखिए, बाबा आपका कार्य जो है वो पूरा करेंगे। अगर मान लीजिए कि काम पूरा नहीं हो रहा है तो बाबा कुछ और अच्छा आपके लिए कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नंबर आना ही आना है, बस आपको उम्मीद जो है वो नहीं छोड़नी है। जो बाबा पे भरोसा है, जो विश्वास है, वो आपको करना ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, 11 का जो व्रत होता है, जो एकादशी का व्रत होता है, वो सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है और एकादशी का जो व्रत होता है वो सबको करना ही चाहिए। और एकादशी का जो व्रत है, जो 11 का व्रत है, वो हमारे खाटू श्याम बाबा के लिए होता है। तो हमें 11 का जो व्रत है वो रखना है। कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप हासिल कर रहे हैं, उस कामना को लेकर आपको 11 का जो व्रत है वो उठाना चाहिए। 11 का आपको व्रत रखना है और यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा अगर आप रख पाएंगे तो 5-11 का ही व्रत रख पाएंगे और आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। 1.25 महीना लगेगा, आपका जो काम है वो पूरा होगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई धंधा हो, बिजनेस है, आपको धन प्राप्ति है, आपकी कोई बड़ी बीमारी है, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप बहुत जल्दी पूरी होंगी। बस आपको विश्वास और धैर्य जो है वो बनाकर रखना है। अब मैं आपको नियम और विधि बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, आपको 11 का व्रत करना है। जो एकादशी आती हैं, एक महीने में 2 आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। 2 एकादशी व्रत आती हैं, तो आपको दोनों एकादशी का व्रत करना है। और एकादशी व्रत जब आप करते हैं तो पूरे भक्ति भाव से करें। बाबा श्याम से कहें कि प्रभु, ये जो कामना है, ये इच्छा है, बाबा आपको पूरा करना है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भाव विभोर होकर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा आपको करना ही पड़ेगा। सब कुछ, जो भी नाते रिश्ते जो हैं वो आप ही हैं मेरे, और मैं आपको अपना ये काम जो है वो समर्पण कर रही हूँ, आपको सौंप रही हूँ और आपको करना ही होगा। आपका कार्य जो है वो पूरा होगा, बस आपको विश्वास, धैर्य, श्रद्धा बनाकर रखनी होगी। आपको क्या करना है, एकादशी का व्रत करना है। और एकादशी का जब आप व्रत करते हैं, आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं और फलाहारी व्रत जो है वो आप कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह अच्छे से स्नान ध्यान कीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए, बाबा का ध्यान कीजिए। और आपको जो भी आपके पास फोटो है, विग्रह है, बहुत सारे लोग जो खाटू श्याम नहीं गए हैं, अभी ऑनलाइन जो फ़ोटो हैं, जो मूर्ति हैं वो मिल जाती हैं। मैं लिंक डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा। और वो फ़ोटो जो है वो आप मंगवा सकते हैं। पहले से ही सारी तैयारी जो है वो करके रखिए आप। और अगर आपको फ़ोटो या विग्रह नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो मिल रहा है, मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप मंगवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं है, आप मान लीजिए कि इतनी जल्दी अगर नहीं मंगवा पा रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन में भी फ़ोटो जो है वो खाटू श्याम के निकाल सकते हैं और उसकी भी विधिवत रूप से पूजन
अर्चन जो है वो कर सकते हैं। सुबह अच्छे से स्नान ध्यान करना है। फ़ोटो है, विग्रह हैं, जो भी हैं उनको अच्छे से आपको स्नान करवाना है। फ़ोटो है तो भाव रूप, अगर विग्रह है तो आप पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। और जो पूजा है वो आपको किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले आप उनको स्नान करवाएं, वस्त्र जो है वो पहनाएं। उसके बाद इत्र जो है वो बाबा को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इत्र जो है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इत्र भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इत्र जो है वो इत्र की मालिश करें, बाबा को इत्र जो है वो ज़रूर लगाएं। तो बाबा को इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद आपको चंदन लगाना है, फूल जो है वो अर्पण करना है। फिर भोग में आपको जो भी भोग आपके पास है, जो भी आप मान लीजिए कोई फल है, कोई आपने मीठा बनाया है, वो आपको भोग लगा देना है। फिर जल जो है वो रखना है और उसके बाद आपको हवन करना है। हवन जो है वो आपको ज़रूर करना है। सबसे श्रेष्ठ है हवन। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बाबा श्याम तक आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार होती है, इसलिए हवन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हवन आपको करना ही होगा। आपको हवन किस प्रकार से करना है, तो हवन करने के लिए आप उपला जो है वो जला सकते हैं, या आप जो नारियल है, जो खोपरा होता है, वो जला के पूजा जो है वो कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको घी, तिल और हवन सामग्री से हवन जो है वो करना होता है। बहुत ही सरल नियम है, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। आपको हवन जो है वो करना होता है। 5, 7, 11, 21 आहुतियाँ जो हैं वो डाल सकते हैं और हवन जो है वो कर सकते हैं। हवन जब आप कर रहे हैं तो आपको अगर बहुत कुछ नहीं आता है, बाबा श्याम के बहुत सारे मान लीजिए कि आपको मंत्र नहीं आते हैं, आपको चालीसा नहीं आती है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप बस श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप जो है वो आपको ज़रूर करना है। 108 बार मंत्रों का जाप करते हुए और आप हवन करिए, बाबा का स्मरण करिए, बाबा का ध्यान कीजिए और जो अपनी भक्ति है वो पूरी भक्ति विभोर होकर बाबा के ऊपर पूरा विश्वास करके आप जो पूजा है वो आप करिए और आप करते रहिए। आप बहुत जल्दी ये 11 में ही आपको कोई खुशखबरी जो है वो सुनने को मिलेगी। अगर आपकी कोई नौकरी है, आपकी जो भी कोई मनोकामना है, जो भी कार्य है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बस आपको अपना विश्वास, अपनी जो भक्ति है, अपना जो मान लीजिए कि आपने श्रद्धा रखी है, उसको कमज़ोर नहीं करना है। बस आपको भरोसा और विश्वास जो है वो बना कर रखना है। ये एक सरल तरीका है 11 का व्रत रखने का, पूजा करने का और जो हवन है वो करने का। अगर आप ये करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। बाबा आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अर्जियाँ बहुत लगती हैं। बहुत सारे श्याम प्रेमी, बहुत सारे भक्त आते हैं और हार कर जब बाबा के दरबार आते हैं तो बाबा को उनके कार्य जो है वो पूरे करने होते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है। बाबा सुनते सबका है, नंबर सबका आता है, बस आपको विश्वास जो है वो बनाकर रखना ही होगा। अगर आपका विश्वास पूर्ण है तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो बाबा ज़रूर सुनेंगे। बस आपको विश्वास और भरोसा जो है वो रखकर जो कार्य है वो आपको करना ही होगा। तो कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, कोई भी आपका काम जो है वो बिगड़ा हुआ है या कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, तो आप इस प्रकार से खाटू श्याम की पूजा अर्चना करके और बाबा को मना सकते हैं और अपनी जो अर्जी है वो स्वीकार कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू कर दीजिए ये पूजा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश है, हर जगह से हार गए हैं, तो बाबा के ऊपर भरोसा करिए, इस विधि से पूजन कीजिए, हवन कीजिए और आपका कार्य जो है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिए, मैं आपके समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।